हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम डिस्कस की थी। तो आज हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। जो आपको मालूम है कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है डिवाइड एंड कन्कर बेस्ड एल्गोरिथम है। मर्ज सॉर्ट, ओके, so it is based on divide and conquer approach. Divide and conquer approach, ओके। तो डिवाइड एंड कन्क्वर अप्रोच में आपको जैसे कि याद होगा कि 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट इज डिवाइड, देन वी नीड टू डू conquer, and then we need to perform the combine step, okay। each of the steps की डिटेल्स हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोज to know what these steps means. Now let's derive the time complexity formula for divide and conquer approach, merge sort approach. Okay, so let's suppose you have a problem or array that you need to sorted is of n items, let's say a1 a2 a3 and so on an. You have these n items जिनको आपको सॉर्ट करना है, ओके। एंड अज्यूम दैट कि इनको सॉर्ट करने में आपको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को tn टाइम लगता है, ओके। नाउ सिंस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में आपको याद होगा कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका साइज 1 है, दैट मीन्स n इक्वल टू 1 है, देन योर प्रॉब्लम इज इजी टू सॉल्व, इट इज़ ट्रिवियल, क्योंकि आपके एरे में एक ही एलिमेंट है और एंड लेट्स से दिस इज a1, सो आपको इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दिस एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सो दैट मीन्स यू नीड θ1 टाइम in this case. But if your array having more than one item, more than one element, if n is greater than 1, then you have to perform first division. So division में आपको याद होगा कि आप सिर्फ एक मिड पॉइंट आप पता करते हैं a में, एंड मिड पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं p, लेट्स से सपोज p is the lower bound of the array and q is the upper bound, and sorry r, let's take r is the upper bound, and you just divide p plus r by 2 and takes the floor function, and your q becomes the midpoint of the problem. So that means आप इस पॉइंट से आप अपनी प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड ये q जो है इट इज़ ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ऑफ द एरे। सो फॉर द सिंप्लिसिटी वी कैन एज्यूम दैट कि दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। सो दैट मीन्स नाउ ए जो प्रॉब्लम है आपकी 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाती है, एंड वन इज p1 एंड अदर इज p2, ओके। एंड साइज ऑफ p1 इज n/2 एंड साइज ऑफ p2 इज ऑल्सो n/2। तो अगर आपको n साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में tn टाइम लगता है, तो n/2 साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको जो टाइम लगेगा दैट विल बी tn/2, एंड दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंबाइंड टाइम कितना हो जाएगा 2tn/2। सो दिस इज द टाइम फॉर सॉल्विंग दीज सब प्रॉब्लम्स। देन इन एक ओरिजिनल प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने में कितना टाइम लगा, you can see that we need to just perform this one operation, so you can say that we need constant time, so this is θ1। then as per the merge sort आपको याद होगा कि आपको combined step परफॉर्म करना होती है, और combined step में आप क्या करते हैं, ये जो 2 sorted array हैं, suppose that now after doing some operations p1 और p2 दोनों sorted हो जाते हैं, तो अब आपको इनको सिर्फ मर्ज करना है, और आपको मालूम होगा मर्ज करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगती है दैट इज θn। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम,
So we will solve this formula using substitution method. Now we can write this formula like that: Tn equal to 2t n by 2 plus theta n plus theta 1, and so this is a kind of recurrence. This is actually a recurrence relation. ये recurrence relation क्यों है? क्योंकि आपने Tn को Tn के टर्म में ही डिफाइन किया हुआ है. ओके, सो दिस इज ए recurrence relation एंड एवरी recurrence relation हैव ए कंडीशन जहाँ पे वो आप खुद को रिकर्स नहीं करेगा. सो वो कंडीशन है आपकी जब n इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स t1 है, देन यू हैव टाइम थीटा 1. ओके, now I am going to assume some things here जो कि आपके इस इक्वेशन के को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेंगे. सो लेट्स अज्यूम कि t1 विच इज इक्वल टू थीटा 1 एंड थीटा 1 जो टाइम है, इट इज ए कांस्टेंट टाइम एक्चुअली, एंड लेट्स अज्यूम दैट कांस्टेंट इज c0. ओके, that is the one assumption that I am going to take. Then second assumption I am going to take is that let's assume कि आपका जो n है that is exact power of 2. That means n is the sum power of 2 and let's say that power is m. Okay, where m is some integer. Okay, so if you simplify this equation, you get m equal to log base 2n. So we will require these two things to solve our problem. Okay, now let's go ahead. Now let's simplify this equation further. Tn equals 2t n by 2 प्लस थीटा 1 को हम कुछ इस तरीके से, थीटा n को इस तरीके से लिख सकते हैं. लेट्स अज्यूम c सम कांस्टेंट, सो वी कैन राइट cn प्लस थीटा 1 becomes c0. So now my equation have become much simplified and let's call it 1. Okay, now if you see your tn is defined in terms of tn by 2. So जब तक आप tn की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आपको पहले tn by 2 की वैल्यू पता करना होगी. Okay, so let's find out the value of tn by 2 and then put back here. तो tn by 2 की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर आप इसी इक्वेशन में इक्वेशन 1 में n की जगह पर n by 2 प्लेस कर दीजिए. सो आई हैव रिटन n की जगह पर यहाँ n by 2 रखा. सो व्हाट विल बिकम, व्हाट वी विल गेट दिस n by 2 यहाँ पर रखने पर n by 2 का 2 नीचे आ जाएगा. सो इट बिकम्स n by 4. नाउ जानबूझ करके मैं n by 4 को इस तरीके से लिख रहा हूँ because it will help us to identify some pattern. N by 2, so it becomes n upon 2 square and c n by 2 plus c0. now हम ये जो वैल्यू है n by 2 की ये वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. now we put this value of tn by 2 in equation 1. okay, so ये वैल्यू मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ. so what we will get, tn equal to 2t n upon 2 square प्लस ये cn by 2 प्लस c0 एंड ये वाला cn प्लस ये c0.
Now let's simplify it. So what we will get? 2 into 2, we can write 2 square t n upon 2 square प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको मिलेगा सी एन एंड 2c0 प्लस सी एन प्लस c0. नाउ इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो वी हैव 2 स्क्वायर 2t n अपॉन 2 स्क्वायर प्लस सी एन हो गया आपका 2cn प्लस ये हो गया आपका 3c0. ओके, सो नाउ वी हैव दिस वन, दिस इज द वैल्यू फॉर tn. नाउ अगेन आप देखते हैं कि tn की वैल्यू तभी हमें मिल सकती है जब इस जगह पर हम tn/4 की वैल्यू पुटअप करते हैं. सो इसी तरीके से हमें पहले tn/4 की वैल्यू निकालना होगी. सो लेट्स कंप्यूट. सो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 जो है इसमें यहाँ हम n की जगह पे n/4 रख देते हैं. सो लेट्स डू इट. नाउ वी पुट n/4 in equation 1 for n. सो n की जगह पे हम n/4 रखते हैं. सो आपको हमें क्या मिलेगा? tn/4 दैट मीन्स tn अपॉन 2 स्क्वायर विच विल बी 2 t n/4 रखेंगे तो n और 4 और 2 हो जाएगा 8 दैट मीन्स 2 की पावर 3 प्लस cn/4 plus c0. Now again let's simplify it. 2t n upon 2 की पावर 3 प्लस cn अपॉन 2 स्क्वायर प्लस c0. सो ये जो वैल्यू है हमारी tn/2 स्क्वायर दैट मीन्स tn/4, ये वैल्यू हम वापस से इस जगह रख सकते हैं. लेट्स कॉल इट मे बी लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. सो इस जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. तो नाउ व्हाट वी विल गेट? वी विल हैव tn equals we have 2 स्क्वायर, देन ये पूरा वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है. तो 2t n अपॉन 2q प्लस cn अपॉन 2 स्क्वायर प्लस c0. ये तो हो गया ये वैल्यू के लिए. नाउ फर्दर वी हैव cn, सॉरी 2cn एंड देन 3c0. let me save it. Okay, now let's further simplify it. tn equal to 2 की पावर 1 and 2 की पावर 2. so we have 2 की पावर 3 and let's remove this bracket, we do not need it. Here we have t n upon 2 की पावर 3 प्लस. ओके, नाउ ये 2 की पावर 2 कैंसल आउट हो जाएगा. सो हमें मिलेगा cn
plus 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 की पावर 4 C0, sorry 2 की पावर 4 नहीं 40, so let's make it 4 C0 plus 2 Cn plus 3 0 में से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो 2 की पावर 3 t n अपॉन 2 की पावर 3 प्लस we have 3 Cn plus 7 C0. सो आप देख रहे हैं कि अभी हम जब भी Tn की वैल्यू को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू रिड्यूस दिस वन, बट वी आर एबल टू सी वन पैटर्न. ओके, सो इफ वी कंटिन्यू दिस up to some point, then at some point we will get a value like this, 2 की पावर m and we will have here t n अपॉन, जो क्योंकि ये जब आप देखेंगे तो 2 की पावर 3 आगे 2 की पावर 4 होगा, देन एंड सो ऑन. सो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इट विल बिकम 2 की पावर m प्लस, सो ये 3 है, देन इट विल बिकम m Cn plus we can write 2 की पावर m minus 1 C0. Okay, you can see that this is 7, so 7 means 2 की power 3 minus 1, so that's why I have written this. Okay, so let me change the color. Now we can see that n upon 2 की power m, it is actually n upon 2 की power m is equal to 1. We have already assumed that, since we have assumed that n equal to 2 की power m, तो इसी को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये इक्वेशन मिल जाती है. ओके, सो दैट मीन्स दिस बिकम्स, so let's place this value, Tn equal to 2 to the power m T1 plus mCn plus 2 की power m minus 1 into C0. Okay, and you know that what is this? We have already assumed that it is C0. So plus mCn plus 2 to the power m minus 1 and C0. So now आप जानते हैं कि m, what is the value of m? m is equal to log 2n. So let's put this value. So m is let's write Cn, m is equal to log 2 n. This is the important term, so let's mark it by different color. Plus what it becomes, C0 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर m minus 1 plus 2 की पावर C0. So 2 की पावर m 2 टाइम है, तो that means 2 की पावर m plus 1
minus 1 into C0. So this is some constant, and this is also one constant. So this is the simplification of this equation. So ultimately our equation have been solved to this one. Okay. Okay. So for large value of n, for sufficiently large value of n, we can see that this is the term that will dominate. This term is independent of m and independent of n, so we can ignore these terms, and this is also a constant. So while using asymptotic analysis we can ignore these constants, and you also note this function is a bounded function. So we can write, if we write this equation using asymptotic notation, so we can conclude that Tn equal to theta n log n. So this is the time complexity of merge sort. Okay. Okay, thanks for watching.